एक बात आज भी अदालत ने एक बात बिल्कुल उभर कर सामने आई है अदालत की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई को एज पॉलिटिकल पार्टी ना मानकर इलेक्शन में एक इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बल्ले के निशान के हवाले से उसकी गलत तशरीह भी की है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट भी किया। ये बात सामने आई है। इसके बाद अगर वो वायलेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की तो इसका मतलब कि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उन्हें पीटीआई के उम्मीदवार ना रखकर ना मानकर आपने उनको आज़ाद होने पर मजबूर किया और वो आज़ाद इलेक्शन लड़े। फिर उन्होंने जब वो पीटीआई ज्वाइन भी करना चाहते थे पीटीआई तो सामने थी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं रखी, उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते तो उन्होंने सुनी इत्तेहाद कौंसिल किया। अब इससे होगा क्या? नंबर 1 पीटीआई रिस्टोर होती है, ये जो बात हुई है। दूसरी चीज़ पीटीआई के सारे जो हैं उनको मखसूस नशस्तें उनको मिलती हैं। अगर दूसरी चीज़ पे चले जाएं तो वो भी मान लिया और वो नोटिफिकेशंस भी सामने आ गए अदालत के कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी भी है, उस बेसिस पे भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो या नशस्तें पीटीआई को मिलती हैं या सुन्नी इत्तेहाद को मिलती हैं, तीसरी कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आती है। आज जो है फ़ैसला आना था, आज ये कहा गया था कि 1.5 बजे तक जो है फ़ैसला ना भी आता, आज कंक्लूड करना था इस पूरी हेयरिंग को और फिर फ़ैसला रिजर्व करना था कि जो भी, लेकिन आज कंक्लूड हो। लेकिन इससे पहले कहा गया था कि 24 और 25 तारीख को कंक्लूड होगा जून की। आज हम जुलाई में हैं, आज 2 जुलाई है और अब 9 जुलाई को लास्ट हेयरिंग होगी। फिर 25 मिनट का काम रह गया है। सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी का रिबटल रह गया है, तो दोनों ने बताया कि मिल के वो 25 से 30 मिनट लेंगे। तो अब वो होगा, चलो सब्र करते हैं, सब्र का फल अल्लाह करे कि मीठा हो और इंशाअल्लाह ये जो सीटें हैं मखसूस रिश्ते अवाम का हक है ना, जिधर उन्होंने वोट दिया है वो उधर ही मिलनी चाहिए। सीधी बात है इसमें कि जिधर वोट उसकी नशस्तें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये नशस्तें पीटीआई की हैं, इमरान खान के कैंडिडेट्स की हैं, अक़लियतों की भी और हमारी ख़वातीन की भी। ये इंशाल्लाह उनका हक है, उनको मिलेगा। आपने देखा कि रातों रात जिस तरह से पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गई, ये बिल्कुल ये वाज़े हो गया है कि ये किसी तौर पे भी ये फॉर्म 47 वाले ये अवाम के मुखलिस नहीं हैं, क्योंकि अवाम के वोटों से तो ये आई नहीं है। तो ये जो बजट इन्होंने बनाया है, टैक्सेस की जो भरमार की है, जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो टैक्स इन्होंने लगाए हैं, वो इस तरह के चीज़ें अब दस्तरस से बाहर हो गई हैं। एक फार्मूला है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं, ये नहीं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उस पर और टैक्स डाल दें। उस बेचारे का तो आप अप्रिशिएट करें, उसको रिवॉर्ड्स दें कि वो टैक्स देता जा रहा है, उसको बजाय इसके कि रिवॉर्ड देने के उस पर और टैक्स डाल देते हैं। टैक्स नेट नहीं बढ़ाते। टैक्स नेट को एक्सपेंड करना चाहिए। जो इतने बड़े बड़े सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, इतने बड़े बड़े एक जो पूरा एक अशराफिया है, वो तो टैक्स देता नहीं है, वो तो टैक्स चोरी करता है। लेकिन जो आम आदमी है, जो पिसा हुआ तबका है, उसको मज़ीद पिसा जा रहा है। तो ये इस पर आवाज़ उठानी चाहिए।